आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग पहुंचे। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल कल शाम चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए तैयार। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, वर्तमान खरीफ मौसम के लिए देश में पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध। केंद्र ने देश भर में चीनी का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए घरेलू कोटे में 2 लाख टन अतिरिक्त चीनी उपलब्ध कराई। डेनमार्क में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज शाम दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग पहुंच गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल मैस्टेल ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी की अगवानी की और उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां एकत्र हुए भारतीय समुदाय के लोगों से मिले और उनसे बातचीत की। ये सम्मेलन 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में जोहानिसबर्ग में आयोजित होगा। ब्रिक्स समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सहयोग के क्षेत्रों की पहचान और संस्थागत विकास की समीक्षा का महत्वपूर्ण अवसर देगा। उन्होंने कहा कि भारत इस बात को महत्व देता है कि ब्रिक्स विकास के लिए आवश्यक मामलों और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार सहित अल्प विकसित और विकासशील देशों के मुद्दों के बारे में चर्चा और विचार विमर्श का मंच बन गया है। प्रधानमंत्री कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स अफ्रीका संपर्क और ब्रिक्स प्लस संवाद कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। ये कार्यक्रम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की गतिविधियों का हिस्सा हैं। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है ब्रिक्स और अफ्रीका, परस्पर वृद्धि, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षीयवाद के लिए भागीदारी। दक्षिण अफ्रीका के बाद श्री मोदी ग्रीस के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर एथेंस जाएंगे। विश्व उस ऐतिहासिक क्षण की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है जब चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल कल शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का प्रयास करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 3 का मिशन कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है और चंद्रमा के चारों ओर सहजता से चक्कर लगा रहा है। लैंडर विक्रम के अंतिम चरण की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लैंडर विक्रम के अंदर रोवर प्रज्ञान है। इसरो ने लगभग 70 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडर के कैमरे से भेजी गई चंद्रमा की तस्वीरें जारी की हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बेंगलुरु में इस ऐतिहासिक क्षण की लाइव स्क्रीनिंग के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इस ऐतिहासिक क्षण की उत्सुकता हर मिनट बढ़ रही है। कई संगठन और शिक्षा संस्थाओं ने इस क्षण की लाइव रिले का इंतजाम किया है। बेंगलुरु साउथ सांसद तेजस्वी सूर्या ने बेंगलुरु में लाइव स्ट्रीमिंग का इंतजाम किया है। इसमें इसरो के पूर्व विज्ञानी और कर्मचारी भाग लेंगे। नगर में स्थित जवाहरलाल नेहरू प्लानिटोरियम में भी लाइव टेलीकास्ट का इंतजाम किया गया है। इसमें इसरो के पूर्व विज्ञानी घटना का सीधा प्रसारण की लाइव कॉमेंट्री करेंगे। कई विश्वविद्यालय, कॉलेज, पाठशालाओं में भी मून लैंडिंग का लाइव स्ट्रीमिंग किया जा रहा है। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। इधर दिल्ली के नेहरू तारामंडल में चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर एक विशेष कार्यक्रम द मून शो का कल आयोजन किया जाएगा। नेहरू तारामंडल के कार्यक्रम निदेशक प्रेरणा चंद्रा ने बताया कि द मून शो और चंद्रयान 3 पर आधारित प्रदर्शनी में आम लोग निःशुल्क हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें नेहरू तारामंडल की वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण कराना होगा। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आकर्षित कर रहा है। मॉरिशस के सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और नवाचार मंत्री दर्शनानंद दीपक बलगोविंद के नेतृत्व में उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने आज नई दिल्ली में संयुक्त भारत मॉरिशस उपग्रह प्रस्ताव के बारे में
चर्चा के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत और मॉरिशस तीसरे पक्ष के मिशनों को सहायता देने के लिए मॉरिशस में इसरो के स्टेशन का उपयोग करने पर सहमत हो गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप गौरव का विषय है कि यहाँ के लोगों ने समान नागरिक संहिता को अपनाया है। गोवा में रहने वाली सभी समुदाय के महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार प्रदान करने वाले कॉमन सिविल कोड यहाँ के कॉस्मोपॉलिटन कल्चर का उदाहरण है। ये कोड हमारे संविधान के निर्देश के अनुरूप है तथा पूरे देश के लिए एक अच्छा उदाहरण है। राष्ट्रपति मुर्मू आज गोवा के 3 दिन के दौरे पर पणजी पहुंची। राष्ट्रपति कल गोवा विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि जनप्रतिनिधि जनता के लिए रोल मॉडल माने जाते हैं। राजस्थान में उदयपुर में 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन में श्री धनखड़ ने कहा कि लोकतंत्र की सफलता के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को सामंजस्य से काम करना होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष की अपरिहार्य भूमिका है। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ उर्वरकों की उपलब्धता पर समीक्षा बैठक की। श्री मांडविया ने राज्यों को बताया कि देश में इस समय 1,50,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मौजूदा खरीफ और आने वाले रबी मौसम के लिए देश में पर्याप्त उर्वरक हैं। श्री मांडविया ने नैनो यूरिया, नैनो डीएपी की प्रगति और वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा दिए जाने तथा इस संबंध में राज्यों द्वारा की गई पहलों की भी समीक्षा की। केंद्र सरकार ने अगस्त महीने के लिए घरेलू कोटे में 2 लाख टन चीनी अतिरिक्त उपलब्ध कराई है। उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने कहा है कि घरेलू बाजार में अतिरिक्त चीनी से देश भर में इसका उचित मूल्य सुनिश्चित हो सकेगा। ओणम, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे त्योहारों पर चीनी की अत्यधिक मांग को देखते हुए इसकी अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति की जा रही है। ये मात्रा अगस्त महीने के लिए पहले से आवंटित 23,50,000 टन चीनी के अतिरिक्त होगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार प्याज किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री गोयल ने कहा कि अभी तक 3 लाख मीट्रिक टन प्याज की खरीद की गई है और इसके अतिरिक्त 2 लाख मीट्रिक टन और प्याज की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि खुदरा ग्राहकों को 25 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर से प्याज की बिक्री हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि व्यक्तिगत और प्रणालीगत कौशल पर ध्यान देते हुए सुधार की नीति में निरंतरता समय की मांग है। श्रीमती सीतारमण आज गुजरात के केवड़िया में वित्त मंत्रालय के चिंतन शिविर के समापन सत्र में बोल रही थीं। सूचना की अधिकता को दक्षता के लिए प्रतिकूल बताते हुए वित्त मंत्री ने प्रक्रियाओं के सरलीकरण की आवश्यकता को रेखांकित किया। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में मंत्रालय की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना का शुभारंभ किया। ये योजना एक व्यापक रणनीतिक दस्तावेज है और इसे लोगों के कौशल विकास और सुधार में सहायता के लिए तैयार किया गया है। श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि क्षमता निर्माण योजना से अधिकारियों की कार्यकुशलता बढ़ेगी। आज कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए तीनों विभाग का एनुअल प्लान को लॉन्च किया गया और लगभग हम आधे से अधिक लोगों की ट्रेनिंग करा चुके हैं, सहायक से लेकर के जेएस और सेक्रेटरी तक। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सूचना
प्रसारण सचिव तथा एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक एवीजीसी कार्यदल के अध्यक्ष अपूर्व चंद्रा ने कहा है कि भारत के लिए इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार एवीजीसी क्षेत्र के विकास के लिए मजबूत तंत्र बनाने पर काम कर रही है ताकि देश को एवीजीसी का वैश्विक केंद्र बनाया जा सके। एआई और मेटावर्स में और अधिक एनिमेशन का जोर बढ़ेगा क्योंकि आगे विजुअल मीडियम्स के थ्रू ही ज्यादा इंटरेक्शन होंगे। एआई बेस्ड या मेटावर्स बेस्ड गॉगल्स लगाने की एक प्रक्रिया शुरू हुई है। ये अगला एक उपकरण है जो कि विश्व में सबसे ज्यादा प्रचलित होगा, तो उसमें बहुत अधिक क्रिएटिविटी और बहुत अधिक कंटेंट लगेगा और हमारा यही प्रयास है कि भारत उस वेव को पकड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार। भारतीय तटरक्षक ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए फिलीपींस तटरक्षक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग बढ़ेगा। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए। दोनों पक्षों ने समुद्री मुद्दों पर पहली द्विपक्षीय बैठक की। फिलीपींस तटरक्षक का 5 सदस्यीय शिष्टमंडल 24 अगस्त तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर है। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने 29 अगस्त को राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। विधानसभा का सामान्य सत्र 2 सितंबर से पहले बुलाया जाना है। पिछला सत्र मार्च में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के दौरान गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही शुक्रवार तक राज्य के अन्य जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और ऊधम सिंह नगर जिलों में वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड राज्य आपात परिचालन केंद्र ने सभी जिलाधिकारियों को सतर्कता बरतने को कहा है। पंजाब में बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीमें कई गैर सरकारी संगठनों की मदद से प्रभावित इलाकों में 24 घंटे काम कर रही हैं। मौसम विभाग ने 26 अगस्त तक कुछ जिलों में अत्यधिक वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, नवांशहर, रूपनगर, पटियाला, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, शहीद भगत सिंह नगर और साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिलों में बारिश की चेतावनी दी है। जालंधर समेत कुछ जिलों में शाम से ही वर्षा का सिलसिला चल रहा है। वर्तमान में इनमें से अधिकांश जिले बाढ़ के प्रकोप का सामना कर रहे हैं। ताजा बारिश के कारण स्थिति और भी खराब होने की संभावना है। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। राजस्थान के दौसा जिले में मंडावर रोड पर आज सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब ट्रक ने सवारियों से भरी जीप को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए जयपुर भेजा गया है। लक्ष्य सेन डेनमार्क में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दूसरे दौर में उन्होंने कोरिया के हॉक जियान को हराया। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उन्हें दूसरे दौर में नोजोमी ओकुहारा ने हराया। फिडे विश्व कप शतरंज टूर्नामेंट के फाइनल में युवा शतरंज खिलाड़ी प्रज्ञानानंद और मैग्नस कार्लसन के बीच पहले दौर का मुकाबला ड्रॉ रहा। दोनों खिलाड़ी 35 चाल के बाद ड्रॉ पर सहमत हो गए। अब दोनों खिलाड़ियों के बीच दूसरे दौर का मुकाबला कल खेला जाएगा। G20 संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक कल उत्तर प्रदेश में वाराणसी में शुरू होगी। बैठक का उद्देश्य संस्कृति को नीति निर्माण के केंद्र में रखते हुए ठोस उपायों पर पहुंचना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग पहुंच गए हैं। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल कल शाम चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, वर्तमान खरीफ मौसम के लिए देश में पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध हैं। केंद्र ने देश भर में चीनी का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए घरेलू कोटे में 2 लाख टन अतिरिक्त चीनी उपलब्ध कराई है। और डेनमार्क में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।